हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। और एग्ज़ाम से पहले इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन पेपर देख लिए जाएँ, क्योंकि जो सोल होते हैं उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। इसलिए सोल के जो क्वेश्चन होते हैं एक बार अगर उन्हें देख लिया जाए तो कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से पूछे जाएंगे। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है, जो कि हमारा ही सेमेस्टर 5th की पॉलिटिकल है। और ये जो पॉलिटिकल है इसका नाम है योर लॉज योर राइट्स। ये वाली जो पॉलिटिकल है आपकी, अगर आपके पास भी ये पॉलिटिकल है तो आज इस पॉलिटिकल का मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, इसके मैंने और भी क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करवाए हैं, तो अगर आपको वो भी वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी क्वेश्चन पेपर देखना और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी देखना, क्योंकि इसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए हैं, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से वो भी देख सकते हैं। एंड आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके सेमेस्टर से रिलेटेड मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप उन्हें देख पाएँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पूरा 75 मार्क्स का है और इसको करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर थोड़े से निर्देश दिए जाते हैं जो स्टूडेंट मोस्टली पढ़ते नहीं हैं, बट उन्हें पढ़ने चाहिए, जिससे उन्हें पता चल जाए कि उन्हें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और किस तरह से करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कई क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आपको सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सारे प्रश्न जो हैं वो अटेम्प्ट नहीं करने, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं आपको। और जो आप 4 अटेम्प्ट करेंगे उन सभी के जो अंक होंगे, यानी जो मार्क्स होंगे वो इक्वल होंगे, सभी के अंक समान होंगे। और इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है आप हिंदी या फिर अंग्रेजी दोनों भाषाओं में से एक में लिख सकते हैं। ये आपकी मर्जी होती है कि आप कौन सी भाषा का चयन करना चाहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे ही निर्देश अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम स्टार्टिंग करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधि का शासन क्या है? भारत में विधि के शासन पर आधारित आपराधिक न्याय व्यवस्था को प्रस्तुत एवं संरचना की विवेचना कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में विधि के न्याय क्या होता है ये बताना है। भारत में जो विधि के शासन पर आधारित आपराधिक न्याय व्यवस्था है उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको विधि का न्याय बताना है, यानी विधि का शासन बताना है। फिर उसके बाद में जो भारत में विधि का शासन है उसके अंतर्गत जो हमारे आपराधिक न्याय आते हैं उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको इंग्लिश में दे रखा है एंड यहाँ आपका हिंदी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत में शिकायत एवं प्राथमिक रिपोर्ट यानी FIR दर्ज कराने से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। यानी जो हम FIR किसी भी मुद्दे को लेकर जो FIR दर्ज कराते हैं उसके जो प्रावधान है उसके बारे में आपको बताना है कि उसको किस तरह से या फिर किसके अंतर्गत रखा गया है और हम किस तरह से उसको दर्ज करवा सकते हैं। हमारी जो प्राथमिकता रिपोर्ट यानी FIR होती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत में महिलाओं के विरोधी विभिन्न अवरोधों एवं उनसे जुड़े कानूनों की व्याख्या कीजिए। यानी भारत में जो महिलाओं के विभिन्न अवरोधों से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं और उनसे जुड़े हुए जो भी कानून हैं आपको इस क्वेश्चन में वो बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे कि आप देख सकते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की सुरक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में विभिन्न प्रावधानों और प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताना है और इनके जो अधिकार होते हैं वो बताना है। तो स्टार्टिंग में आपको पहले अनुसूचित जाति बतानी है कि अनुसूचित जाति क्या होती है, फिर आपको बताना है अनुसूचित जनजाति क्या होती है। जो हमारा अधिनियम 1989 आया था उसके प्रावधानों के बारे में बताना है। और देखिए, जो हमारा 1989 आया था अधिनियम, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आया था। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं आपको इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, न्यूनतम मजदूरी से आप क्या समझते हैं? शोषित श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में उपलब्ध विभिन्न प्रावधानों की चर्चा कीजिए। यानी आपको पहले बताना है कि न्यूनतम जो मजदूरी होती है वो क्या होती है,
क्यों हमें न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता है या क्यों सेट की जाती है न्यूनतम मजदूरी, ठीक है। तो आपको पहले न्यूनतम मजदूरी के बारे में बताना है, फिर उसके बाद में जो हमारा न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों के अधिकारों की जो रक्षा के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया था 1948 में, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आपको न्यूनतम मजदूरी के बारे में बताना है, फिर उसके बाद में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया था 1948 में, उसके बारे में बताना है, उसके प्रावधानों के बारे में बताना है कि उसके अंतर्गत क्या क्या रखा गया है और ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आगे जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है आरटीआई अधिनियम के तहत किस आधार पर आवेदन खारिज किया जा सकता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी देखिए जो आरटीआई अधिनियम है उसके किस आधार पर जो भी आवेदन दिया जाता है उसको खारिज करा जा सकता है, किस आधार पर वो आपको बताना है। यानी देखिए अगर कोई भी आवेदन दिया जाता है तो उसको खारिज करने का जो अधिकार है वो आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत है, और वो किस आधार पर उसको खारिज किया जा सकता है ये आपको बताना है और इसके उदाहरण भी देने हैं, ठीक है। अगर आपको 2 उदाहरण आते हो 2 दीजिए, 4 दीजिए, जितने आपको आ सके उतने आपको उदाहरण देने, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में स्पेशली उदाहरण को बोला गया है, यानी आपको इस क्वेश्चन में उदाहरण देने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के प्रमुख प्रावधानों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी जो हमारा अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम आया था 2006 में, उसके जो प्रमुख प्रावधान थे और समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है आपको। यानी 2006 में जो अनुसूचित जनजाति और जो पारंपरिक वनस्पति अधिनियम आया था 2006 में, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताने हैं। उसके जो मूल्य प्रावधान थे वो इस क्वेश्चन में बताने हैं, और मूल्य प्रावधान के बाद में आपको इसमें समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है, यानी इसकी अच्छाई और बुराई दोनों आपको बतानी है, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत आपको समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी यहाँ आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 में से सिर्फ आपको 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी रखनी है, संक्षिप्त बताना है, यानी डिटेल में बताना है, ठीक है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है जमानत। यानी जो जमानत होती है वो क्या होती है, कि अगर किसी व्यक्ति को जमानत पर लेकर आया जाता है या जमानत पर जेल से बाहर निकाला जाता है तो वो जमानत क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भाग 376। यानी जो भाग 376 है वो क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, वो है ग्राम सभा और सामाजिक आर्टेड। यानी हमें इसमें ग्राम सभा और जो सामाजिक आर्टेड होता है उसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता का अधिकार। यानी जो उपभोक्ता होता है जो सामान को खरीदता है उसके अधिकारों के बारे में बताना है, क्योंकि देखिए उपभोक्ता के भी बहुत सारे अधिकार होते हैं। अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो आपके बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे कि आपको प्राइस पता होना चाहिए। अगर आप एमआरपी पे खरीद रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ के प्राइस लिखे हैं तो वो आपको एमआरपी पे बिके, ज़्यादा रेट पे ना बिके, ये सभी आपके अधिकारों में आ जाता है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप खोलकर देख सकते हैं, उसकी पैकेजिंग में कोई खराबी नहीं आएगी, तो ये भी आपका अधिकार है कि आप उसको खुलवा कर देख सकें। तो ये सारे आपके उपभोक्ता के अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। अदरवाइज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हों आपकी स्टडी से रिलेटेड आप उन्हें देख पाएँ और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को देख पाएँ और अपनी स्टडी कर पाएँ। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।